आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ने के लिए सरकार आज संसद में संविधान संशोधन बिल पेश करेगी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए राज्यसभा का सत्र कल तक बढ़ा दिया गया है। माना ये जा रहा है कि सरकार ने ये कदम SC/ST एक्ट का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पलटे जाने से नाराज सवर्णों को लुभाने के लिए किया है। मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसमें सवर्णों के अलावा मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होंगे। आरक्षण के लिए परिवार की अधिकतम सालाना आय 8 लाख रुपए तय की गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुए इस फैसले से विभिन्न वर्गों का कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर रखी है। संसद में इस विधेयक को पास करने के लिए 67% सांसदों का समर्थन जरूरी है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर साथ देंगे। मध्य प्रदेश में स्पीकर पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों दलों ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां NP प्रजापति ने नामांकन भरा है, वहीं बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विजय शाह पर दांव लगाया है। विधानसभा में आंकड़ों की कमी के बाद बीजेपी का स्पीकर पद को लेकर चुनाव लड़ना बता रहा है कि वो कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का ये कहना है कि कांग्रेस ने सीनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर न बनाकर परंपरा को तोड़ा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि विधायक अंतरात्मा से वोट करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज होने वाली वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने सोमवार देर रात बैठक की और बैठक में मजबूत तैयारी की है। CM हाउस में हुई बैठक में कांग्रेस के साथ सभी निर्दलीय और सपा बसपा विधायकों को बुलाया गया। सभी विधायकों को चुनाव की प्रक्रिया समझाने के साथ साथ खास तौर पर नए विधायकों को वोट डालने की ट्रेनिंग दी गई। CM कमलनाथ ने विधायकों को 2-2 कहा है कि एक भी वोट जाया नहीं जाना चाहिए। और इधर कांग्रेस का ये दावा है कि यदि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराती है तो फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर भोपाल आए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के सामने इसका औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष के लिए गोपाल भार्गव के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद राजनाथ सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में गोपाल भार्गव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गोपाल भार्गव से मिलने उनके निवास पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर गोपाल भार्गव को शुभकामनाएं दी। दिग्विजय सिंह के साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ अन्य विधायक भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गौरी यादव ने अपने विधायक को मंत्री नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। गौरी यादव ने ये कहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अगर कांग्रेस ऐसा करती तो आज असमंजस की स्थिति नहीं बनती। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के विधायक को सरकार में शामिल नहीं करने पर कांग्रेस को आगे परिणाम भुगतने होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन है। सदन में आज करीब 10,500 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी आज इस मुद्दे पर सदन में हंगामा कर सकती है। बीजेपी कर्ज माफी को अधूरा और किसानों से छलावा के रूप में बता रही है। सदन में आज प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 15% से बढ़कर 20% किए जाने को लेकर भी अहम चर्चा होगी। सरकार के शासकीय संकल्प लाने को लेकर सदन की कार्यवाही में आधे घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। दरअसल कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार राज्य में मंत्रियों की संख्या 13 से बढ़ाकर 18 करने की मांग कर रहे हैं। सदन में आक्रामक नीति की रणनीति बनाने को लेकर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पार्टी विधायकों को आक्रामक रहने की नसीहत दी और घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर लगातार हमले करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के विवादित अफसर SRP कल्लूरी की नियुक्ति को लेकर अब भूपेश सरकार घिर गई है। पहले सामाजिक और मानव अधिकार संगठनों ने नाराजगी जताई थी। अब विपक्ष ने कल्लूरी की नियुक्ति को लेकर भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि अभी से ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच मतभेद दिखने लगे हैं। अगर अभी ऐसे हालात हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी। इधर रमन सिंह ने बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा कि वे
लोग हमें ना सिखाएं जो खुद अधिकारियों के भरोसे चलते थे। हमें पता है कि अधिकारियों से कैसे काम लेना है। रमन सिंह अधिकारियों के भरोसे चलते थे और अधिकारियों से काम लेना हम लोगों को आता है। बघेल ने ये कहा कि हम अधिकारियों के भरोसे सरकार नहीं चलाएंगे। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध करने वाली मंत्री मोहम्मद अकबर बीजेपी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द ही राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जल्द ही प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति होगी। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा की सोमवार को अहम बैठक हुई। बैठक में धर्मलाल कौशिक, किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर सहित कई जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। कौशिक ने बताया कि बैठक में कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र में किसानों से किए वादों पर विस्तार से चर्चा हुई। 3 राज्यों में भाजपा को करारी शिकस्त देने के बाद कांग्रेस की स्टूडेंट संगठन एनएसयूआई लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजीव भवन में एनएसयूआई प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दिए गए बेहतर भारत प्रोग्राम से युवा मतदाताओं और छात्राओं को जोड़ने को लेकर रणनीति तैयार की गई। रायगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाली 10 नेताओं पर कांग्रेस ने निष्कासन की कार्रवाई की है। वहीं अभी कई और लोगों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों में निष्कासन को लेकर भय बना हुआ है। 75 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 1500 रुपए पेंशन देने की घोषणा करने वाली कांग्रेस सरकार ने अब इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने प्रदेश भर के उप संचालकों से 60 और 75 साल से ज्यादा उम्र के किसानों की जानकारी मांगी है। ऐसे किसान जो उम्र दराज हो चुके हैं और कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं है। मोदी सरकार पर श्रम विरोधी नीति और श्रमिकों के हक में फैसले नहीं लेने के विरोध में आज और कल देश भर के करीब 20 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस दौरान सभी बैंक तो खुले रहेंगे, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी अपना विरोध जताने के लिए काम नहीं करेंगे। इस हड़ताल में करीब 20 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हड़ताल में सबसे ज्यादा संख्या में संगठित और असंगठित क्षेत्र जैसे दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली, बैंकिंग, बीमा और परिवहन क्षेत्र के लोगों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सार्वजनिक बैंक के कर्मचारियों ने सरकार पर कथित कर्मचारी विरोधी नीति का आरोप लगाते हुए ये हड़ताल बुलाई है। झीरम नक्सली हमले की जांच कर रही जस्टिस प्रशांत मिश्रा के एकल सदस्यीय आयोग ने कांग्रेस का आवेदन खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आवेदन निरस्त करते हुए ये कहा है कि 62 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने आवेदन दिया था। आयोग ने आज सुनवाई में ये भी कहा कि कांग्रेस और शासन दोनों पक्षों में 15 दिन के भीतर लिखित में तर्क पेश करने को कहा है, जिसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जगदलपुर में अंदरूनी इलाकों में बन रही सड़कों पर सुरक्षा तालमेल में कमी की वजह से सिलसिलेवार वारदातें हो रही हैं। एक बार फिर माओवादियों ने अपनी प्रतिक्रिया बढ़ा दी है और महज 3 दिनों में ही 2 जगहों पर आगजनी कर वाहनों को जला दिया गया। मांडुम थाना अंतर्गत सड़क निर्माण में लगी 6 गाड़ियों को निर्माण के दौरान जला दिया गया। इसके साथ ही मजदूरों से भी मारपीट की गई, जिससे दहशत में मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। जगदलपुर के भंडरीमाऊ के जंगलों में सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की ओर से ग्रामीणों के साथ मीटिंग की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद दरबा थाना से डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान जवानों को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। आईबीसी 24 पर हाटा जनपद पंचायत के नारायणपुर और राजपुरा में अवैध रेत उत्खनन की खबर दिखाने के बाद अधिकारी लगातार निरीक्षण कर जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। जिला खनिज विभाग की टीम ने उत्खनन स्थलों का मुआयना किया और करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों को चिन्हित किया, जहां करीब 500 घन मीटर और 200 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का उत्खनन कर परिवहन करने का खुलासा हुआ है। नरसिंहपुर की गाडरवारा पुलिस ने रेत खदानों पर दबिश देकर अवैध उत्खनन कर रहे 7 रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर सभी आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने नाकेबंदी कर रेत से भरे 6 डंपर भी पकड़े हैं। दुर्ग जिले के ग्राम सोनाभाटा में सरकारी जमीन को गलत ढंग से आबादी पट्टा बनाकर आवंटन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सरपंच RI2 पटवारी सहित धामदार नगर पंचायत के पार्षद पति के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में मोबाइल पर लेन देन की बातचीत का रिकॉर्ड और सभी दस्तावेज सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी।
जांजगीर और जैजैपुर इलाके के सोसाइटी में पीडीएस में गड़बड़ी होने का मामला सामने आया है। यहां मृत लोगों के नाम पर राशन निकलवाने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी, जिसके बाद सख्ती एसडीएम के निर्देश पर जैजैपुर के प्रभारी तहसीलदार टीम के साथ जांच के लिए पहुंची। जांच में मृत लोगों के नाम पर राशन लेने की शिकायत सही पाई गई। मामले में जांच प्रतिवेदन एसडीएम को सौंपा जाएगा। नरसिंहपुर के काडरबारक के रिहायशी इलाके में स्थित एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि अज्ञात चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन बदमाशों ने एटीएम को जमकर नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। डबरा में क्रिकेट ग्राउंड में कट्टो और पिस्टल से लैस 3 युवक ने पुरानी रंजिश को लेकर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे एक युवक प्रशांत पाल को गोली मार दी। गोली हाथ में लगी, जिससे प्रशांत घायल हो गया, जिसका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं एक दूसरे युवक के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। गुना के कैंट इलाके में एक सरफिरे आशिक की सरेराह पिटाई हुई। मामला 5 जनवरी का है। एक छात्रा घर से स्कूल निकली थी कि सरफिरे आशिक ने बीच में उसे रोक लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसकी भनक लगते ही छात्रा के परिजन मौके पर पहुंचे और आशिक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ट्रिपल मर्डर केस को लेकर हरियाणा पुलिस खजुराहो पहुंची। कटे हुए बॉडी पार्ट्स की शिनाख्त करते हुए अब तक हरियाणा पुलिस सतना, नागौद, सिरसपुर, खन्ना सहित कई थानों में पूछताछ कर रही है। हरियाणा के भिवानी में 28 दिसंबर को प्लास्टिक के ड्रम में 3 कटे हुए सर के लाश मिले थे, जिसकी मध्य प्रदेश से जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। दमोह के पथरिया में एक हिरन दौड़ते हुए अचानक से एक कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर हिरन को कुएं से बाहर निकाला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन कल भानुप्रतापपुर स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और स्टेशन मैनेजर जीएस राव से जानकारी ली। इसके अलावा रावघाट परियोजना के पीड़ित किसानों के प्रतिनिधि दल से भी मुलाकात की। इसकी समस्या के निराकरण हेतु डीआरएम से चर्चा करने का आश्वासन दिया। पिछले 2 सर्वेक्षणों में स्वच्छ शहरों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला अंबिकापुर नगर निगम इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में से ज्यादा रैंकिंग पाने की तैयारी में है।